हेलो दोस्तों, मैं एलके सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एलके सर स्टडी वन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को एक बेहतरीन नंबर वन फिजिक्स से संबंधित एक बहुविकल्पीय प्रश्न लाया हूं जो कि लेंसों पर आधारित है और आप इसको पढ़ने के बाद एक अच्छा अनुभव फील करेंगे। याद रखिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम करीब ही हैं, सिर पर हैं। आप इन प्रश्नों को पढ़कर, इन 12 प्रश्नों को पढ़कर आप अपने कम से कम 4 नंबर, आप 4 अंक 5 अंक इसको आप पढ़कर आप कम से कम 2-4 नंबर का काम कर सकते हैं। आशा है मित्रों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आइए देखते हैं, चलते हैं अपने प्रश्न पर। कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न, कह रहा है निर्देश, जिसे इंग्लिश में डायरेक्शन कहते हैं। कह रहा प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक उत्तरों में से सही विकल्प चुनिए। पहला कह रहा है कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ध्यान दीजिए, पहला फर्स्ट कह रहा है छोटा तथा आभासी, सेकंड कह रहा है बड़ा तथा सीधा, थर्ड कह रहा है छोटा तथा उल्टा, और फोर्थ कह रहा है छोटा तथा वास्तविक। ध्यान दीजिए, कह रहा है अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सदैव होता है। देखिए, जो अवतल लेंस होता है उससे जो बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? छोटा तथा क्या होता है? आभासी होता है। याद रखिएगा, कैसा होता है मित्रों? छोटा तथा आभासी होता है। नेक्स्ट है आपका, उत्तल लेंस में वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु वस्तु को रखना होगा। यानी कहने का मतलब, जब उत्तल लेंस में वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कैसा वस्तु रखा जाए कि उसे क्लियर कर सके। यानी कहने का मतलब उसका है, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, पहला कह रहा है नंबर 1 लेंस की वक्रता केंद्र पर, दूसरा लेंस के प्रथम मुख्य फोकस पर, और थर्ड कह रहा है लेंस से 2f दूरी पर, और फोर्थ कह रहा है फोकस एवं लेंस के बीच में। याद रखिए दोस्तों, अगर उसे लेंस से 2f दूरी पर, उसकी फोकस दूरी के दुगने पर रखा जाएगा तो क्या होगा? तब वह वास्तविक और आकार में समान प्रतिबिंब प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी के अवतल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर ही वस्तु रखे हैं। यानी वस्तु स्थित है, यानी कितने पे? दोनों, यानी फोकस दूरी भी 40 है तथा वस्तु की दूरी भी कितनी है? 40 है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? देखिए, हमें वस्तु की प्रतिबिंब बताना है। कह रहा है नंबर 1 अनंत दूरी पर, नंबर 2 लेंस के दूसरी ओर 40 सेंटी पर, थर्ड कह रहा है वस्तु के पीछे, फोर्थ कह रहा है लेंस तथा वस्तु के बीच में। ध्यान दीजिएगा, अगर वो उसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर होगी, अगर वो अवतल लेंस होगा तो अगर वो अवतल लेंस है उसकी दूरी भी 40 सेंटीमीटर होगी, तो वो लेंस तथा वस्तु के बीचों बीच में होगा। कहाँ पे होगा? लेंस तथा वस्तु के बीच में होगा। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कह रहा है देखिए, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। यह होगा पहला 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपसारी लेंस, दूसरा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, तीसरा 5 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और चौथा बोला दोस्तों 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ध्यान देने योग्य बातें क्या है इसमें? हमें ध्यान देना है। कह रहा है कि देखो, जो लेंस की क्षमता का मात्रा होता है वो डायोप्टर होता है। नहीं, आप लिख सकते हैं 1/f मीटर में, आप उसे सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं? सब से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। देखिए, इसमें सीधा सा कह रहा है चौथे का क्या कर रहा है? चौथे का जो होगा वो दूसरा होगा, यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपसारी लेंस। ध्यान से देखिए, 1/f मीटर में होता है तो आप 1/5 कर देंगे, जो उधर 100 जाएगा तो 5 से करेंगे तो 5×5 20 पंचे 100, यानी कितना होगा? 20, यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या होगा? अभिसारी लेंस होगा। कैसा होगा बच्चों? अभिसारी लेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाने से अक्षर कुछ बड़े तथा सीधे दिखाई देते हैं। लेंस की फोकस दूरी होगी। ध्यान दीजिए फिर से, एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाने से अक्षर कुछ बड़े तथा सीधे दिखाई देते हैं। लेंस की फोकस दूरी होगा। ध्यान से देखिए, जब उसको हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और उसके कितने ऊपर कह रहा है? 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाने पर अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, तो हमारा वो कैसा बनेगा? देखिए, 5वें में देखिए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से कम, 2 सेंटीमीटर से अधिक, और हाफ सेंटीमीटर। लेकिन इसमें क्या होगा? 2 सेंटीमीटर से कम करने पर इसकी जो होगी वो फोकस दूरी क्या होगी? 2 सेंटीमीटर से क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, उत्तल लेंस होता है पहला सदा अभिसारी, सदा अपसारी, थर्ड नाप अभिसारी, नापसारी, फोर्थ वस्तु को दूर रखने पर
अभिसारी परंतु निकट रखने पर अपसारी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो उत्तल लेंस होता है वो सदा क्या होता है, सदा अभिसारी होता है। कैसा होता है, सदा अभिसारी होता है। नेक्स्ट है 7वां, कह रहा लेंस में प्रकाश का परावर्तन, यानी लेंस में प्रकाश का क्या होता है, पहला परावर्तन होता है, दूसरा अपवर्तन होता है, तीसरा एक पृष्ठ पर अपवर्तन तथा दूसरे पर परावर्तन होता है, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई क्रिया नहीं होती। ध्यान से देखिए, लेंस में जो प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, अपवर्तन। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 सही है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता है, इसकी क्षमता निकालना है। देखिए 20 डायोप्टर, 15 डायोप्टर, 10 डायोप्टर और 5 डायोप्टर। चौथा नंबर कह रहा है 5 डायोप्टर। ध्यान से देखिएगा, आपको निकालने की मैं अब ट्रिक बता रहा हूँ। जो 8वां है इसमें फोकस दूरी दिया है, यानी इसमें जो फार्मूला होता है 1/f मीटर में। तो यानी 1/f की वैल्यू कितनी, 100, और यहाँ 5 से भाग कर देंगे तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100। यानी कहने का मतलब आपका जो यहाँ से 20 से भाग, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर 20 से भाग करेंगे तो 20 का 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100। अर्थात जो ऊपर जाएगा तो हमारा 20 कहाँ आएगा, नीचे। तो 1/, कितना हो जाएगा, यानी 100/, कितना हो जाएगा, 20। तो 20 का 20 पंचे 100, यानी कितना है, 5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी याद करनी है। यानी 9वें क्वेश्चन की क्या याद करनी है, हमें फोकस दूरी याद करनी है। देखिए कह रहा है पहला 20 सेंटीमीटर, दूसरा 50 सेंटीमीटर, तीसरा कह रहा है 40 सेंटीमीटर, चौथा कह रहा है 60 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया, 1 2 3 4 साल लगातार एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, इसमें 9th का जो हमारा है वो हमारा कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। कितना होगा दोस्तों, 50 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर क्या है, जब एफ लिखेंगे आप, एफ यानी 1/f मीटर में, तो ऊपर जाएगा तो 100/, कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 1 50 दूना कितना जाएगा, 100। तो यानी कितना है हमारा, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। यानी -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, याद कीजिए। तो क्या कह रहा है 10वें में, ध्यान दीजिए, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, -10 सेंटीमीटर, -10 मीटर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो डायोप्टर 10 डायोप्टर क्षमता वाली बोल रहा है, तो जो क्षमता का मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। तो इसमें क्या होगा आपका, -10 मीटर। ये आपका चौथा सही है। ठीक, अगला है कह रहा किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 9 मीटर है। क्या कह रहा है, 9 मीटर है। लेंस की क्षमता होगी, तो हमें लेंस की क्षमता निकालनी है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं 11th कौन सही है हमारा। पहला करा +0.5 डायोप्टर, कह रहा दूसरा +5 डायोप्टर, तीसरा कह रहा +50 यानी 50 डायोप्टर, और फोर्थ कह रहा -5 डायोप्टर। तो इसमें क्या होगा, पहला सही है, इसमें +0.5 डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता बताइए, यानी इसकी क्षमता क्या होगी, यानी इसकी क्षमता होगी, कह रहा पहला 5 डायोप्टर, दूसरा कह रहा 4 डायोप्टर, थर्ड कह रहा 3 डायोप्टर, फोर्थ कह रहा 2 डायोप्टर। यानी 12वें का जो होगा वो चौथा होगा हमारा, कितना है, वो है 2 डायोप्टर। दोस्तों मैं लक्ष्मीकांत अग्रहरी आशा करता हूँ कि हमारा ये बायोलॉजी का क्लास, जो कि MCQ क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में फिजिक्स के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें से चाहे 2 ही नंबर का आए, इस बार 2023 में इस बार जरूर पूछा जाएगा। हम आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको इसके बारे में, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में भी मिल सकता है। और आप हमारी वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहें। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल LK सर स्टडी 1 को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।